हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं टू फैक्टर थ्योरी ऑफ चार्ल्स स्पीयरमैन। ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन थे, इन्होंने टू फैक्टर गिवन दिए थे हमें। उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है, इन्होंने हमें बताया है। चार्ल्स स्पीयरमैन, ये चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर वर्क इन स्टैटिस्टिक्स। ये इनका स्टैटिस्टिक्स का वर्क था, उसके लिए ये जाने जाते हैं मेनली एज अ पायनर ऑफ फैक्टर एनालिसिस। ये फैक्टर एनालिसिस के भी बहुत ही प्रसिद्ध वो है। एंड फॉर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कॉफिशिएंट इन्फ्लुएंस बाय केल्टन एंड वर्ट, ये इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। ही सेड इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। इन्होंने इंटेलिजेंस को दो फैक्टर्स में डिवाइड किया था। एक तो जर्नल फैक्टर, जिसको जी फैक्टर बोला गया है, एंड द स्पेसिफिक और एस फैक्टर, एक एस फैक्टर बता रखा है। इन्होंने क्या बताया है, ये कहते हैं कि जो जर्नल फैक्टर होता है वो ही सब में बेसिस होता है, और उसी के बेसिस में किसी के जो एस फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर होता है, वो कंसिडर करता है। फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इस डायग्राम में हमें क्लियर हो रहा है कि जैसे जर्नल फैक्टर तो सब में ही है, लेकिन किसी में मैकेनिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का स्पेशल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, किसी का न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग है, और किसी का वर्बल स्ट्रॉन्ग है। ये इन्होंने बता रखा है जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसको जर्नल और स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में बता रखा है। जर्नल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी का बेसिकली डिफरेंस क्या है? जी फैक्टर प्रोवाइड्स द बेस टू परफॉर्म द टास्क, इट इज़ इनेट एंड रिसीव्ड बाय हेरिडिटी। जो जर्नल फैक्टर है ना, ये बेसिस है हर एक टास्क को परफॉर्म करने का, और ये इनेट कैपेबिलिटी होती है जो हेरिडिटी के थ्रू हमें रिसीव होती है। जो स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, टू परफॉर्म ए टास्क इफेक्टिवली वन नीड्स सम स्पेसिफिक एबिलिटी। दिस स्पेसिफिक एबिलिटी इज कॉल्ड द एस फैक्टर। ये कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, जैसे डायग्राम में किसी की वर्बल स्ट्रॉन्ग है, किसी की मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग है, ऐसे एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। जर्नल एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डू नॉट इन्फ्लुएंस दिस फैक्टर। एस फैक्टर इज चेंजेबल इन नेचर एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। कहते हैं जो एस फैक्टर है, ये ट्रेनिंग और एजुकेशन के थ्रू इन्फ्लुएंस हो सकता है। और थर्ड पॉइंट है, ही बिलीव दैट जी फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एस फैक्टर। जी जर्नल एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है देन एस फैक्टर। एस फैक्टर इज एप्लीकेबल इन सम स्पेसिफिक फील्ड। जो एस फैक्टर होता है, ये एप्लीकेबल होता है किसी स्पेसिफिक फील्ड में। इफ जी फैक्टर इज लेस इन अ पर्सन, एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप्ड टू इट्स बेस्ट। कहते हैं अगर जी फैक्टर इज लेस इन पर्सन, अगर जी फैक्टर कम है, तो एस फैक्टर विल नॉट बी डेवलप्ड, उस बेस्ट लेवल पे एस फैक्टर भी नहीं डेवलप हो सकता। अब वही, और इसका स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में बता रखा है, वी नीड वन टाइप ऑफ एस फैक्टर टू डू वन टास्क एंड अनदर टाइप फॉर डिफरेंट स्किल सेट में वेरी इन द सेम पर्सन। कहते ये वेरी करता है हर एक स्किल ना, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, और ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टास्क। और स्पीयरमैन सेड दैट एवरी टास्क नीडेड बोथ अ कॉमन जी वेक्टर एंड अ स्पेसिफिक वेक्टर। स्पीयरमैन बताते हैं कि हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जी जनरल फैक्टर भी होना चाहिए और स्पेसिफिक फैक्टर भी होना चाहिए। स्पेसिफिक एबिलिटी में बताते हैं, पर्सन में हैव हाई एस फैक्टर फॉर म्यूजिक एंड लो एस फैक्टर फॉर मैथमेटिक्स। कहते हैं कि जो फिफ्थ में बता रहे हैं कि किसी पर्सन में जो एस फैक्टर होता है, स्पेसिफिक फैक्टर, मे बी उसका म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट एंड लो उसमें दूसरा अदर फैक्टर उसमें स्लो हो सकता है। मे बी ही इज़ गुड इन म्यूज़िक बट नॉट गुड इन अदर सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स। और ये हो गया हमारी ये चार्ल्स स्पीयरमैन की थ्योरी। थैंक यू, दैट्स ऑल।